ब्लैक होल यकीनन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। एक छोटे से छोटा ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। और बड़े ब्लैक होल उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। गैलेक्सी के बीच मौजूद असली दानव यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूर्य जितने मास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतना अपार गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाता है और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखता है। अब जरा कल्पना करें कि उस भयानक स्थिति को जिसमें ये सारे महादैत्य आपस में ही लड़ झगड़ जाए। सोच कर देखिए उस विनाश और तबाही को जब ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल आपस में टकरा जाए। एक एस्टीमेट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने सारे टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है, उसमें 2 लाख करोड़ आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा के केंद्र में सूर्य से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद होते हैं। 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज का मतलब होगा 2 लाख करोड़ सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा स्टेलर ब्लैक होल भी होते हैं जो गैलेक्सी के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं। पर हमारा ब्रह्मांड इतना भी परफेक्ट नहीं है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में ब्लैक होल्स का एक गुच्छा कहे कि ब्लैक होल समूह में पाए जाते हैं। इस तरह ब्लैक होल सिस्टम को स्वॉर्म ऑफ ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। इस तरह के सिस्टम में 2-4 ब्लैक होल एक बड़े या फिर एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते हैं और कुछ समय में आपस में मर्ज होकर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें जानना होगा कि क्या ब्लैक होल टकराते भी हैं। इसका जवाब है हाँ, और ये कोई विचित्र या दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसा हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसा होता ही रहता है। आइए ऐसा ही एक घटना पर नज़र डालते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। 36 सन के बराबर सोलर मास और 29 सन के बराबर सोलर मास के 2 ब्लैक होल आपस में एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका भीषण टकराव हुआ जिसमें दोनों ब्लैक होल ने जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे ही सेकंड से भी कम समय में इससे 2 सूर्य के मास बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ पलों में ही स्पेस में रेडिएशन इनके जरिए फैल गया। इस टक्कर ने ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न किया जिससे स्पेस टाइम में हलचल हुई। ये बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लगी हो। ब्लैक होल का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को भी छोड़ता है जिसे इंसानी आंखें देख पाने में संभव नहीं है। लेकिन कुछ टेलीस्कोप और कुछ स्पेशल यंत्र इस एक्सरे को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है। इन स्पेशल यंत्रों का प्रयोग करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के टकराव का पता लगाते हैं। अब अगर 2 ब्लैक होल जो कि ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं थे और जिनका टकराव इतना खतरनाक था,
तो सारे ब्लैक होल्स का तो पूछिए ही मत। ऐसे में ब्लैक होल्स जिनका मास 1 से लेकर 6000 करोड़ सन के बराबर है, ऐसे ब्लैक होल का टकराव कितना भयानक होगा सोचकर ही अजीब सा लगने लगता है। अब जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो केवल काल्पनिक है, ऐसा होना लगभग असंभव है, और बताई गई बातें फिजिक्स के नियमों को ध्यान में रखकर बताया गया है। और आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल्स में फिजिक्स के नियमों का कोई वजूद नहीं है, तो चीज़ें कितनी सही या गलत होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे जैसे ब्लैक होल एक दूसरे के तरफ बढ़ेंगे, वो आपस में टकरा कर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करने लगेंगे। जब एक ब्लैक होल मूव करेगा तो वो अपने रास्ते में आने वाले सारे तारे, ग्रह, डस्ट और सभी चीज़ों को अपने अंदर समा लेगा और अपने आकार को बढ़ाता ही चला जाएगा। आपने जाना था कि ब्लैक होल की टक्कर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करती है। इतनी हलचल के कारण ब्रह्मांड बहुत अस्थिर हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे तारों और ग्रहों को उनकी कक्षा से भटका देंगी, जिससे ग्रह, उल्का पिंड और दो ग्रहों में टक्कर होने लगेगी। तारों का भी आपस में टकराव होगा और तारों का ये टकराव ब्लैक होल का रूप भी ले सकता है। इन टकराने वाले दो तारों का मास ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा अवसर होंगे कि वो कोलाइड कर एक ब्लैक होल का जन्म करें। लगभग 1% स्टार ठीक इसी प्रकार इस दौरान ब्लैक होल का रूप ले लेंगे। ये तारों को साफ करते जाएगा, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बना आकार में बढ़ते जाएगा। जब सारे छोटे छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे, तो उसके बाद बड़े ब्लैक होल का आपस में टकराव होगा, जो कि और भी ज़्यादा भयानक होगा। इस प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा और रेडिएशन के रूप में एक्सरे निकलेगी। ग्रेविटेशनल तिरंगे भी उत्पन्न होंगे, जो कि शायद स्पेस टाइम की काया ही पलट दे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इस समय घटना को होने में उतना समय लगेगा जितना समय ब्रह्मांड की शुरुआत और आज जिस रूप में ब्रह्मांड है उसको बनने में समय लगा था। सीधा सीधा कहा जाए तो इसमें 13 अरब साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा, और कितना ज़्यादा ये भी नहीं पता है हमें। अब शायद आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो इस सवाल का जवाब छुपा है ब्रह्मांड के आकार में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। ब्लैक होल ब्रह्मांड के नज़रिए में बड़ी धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। गैलेक्सी में मौजूद सारे ब्लैक होल और सभी खगोलीय वस्तुएं एक बड़े ब्लैक होल की शक्ल लेने में ही करोड़ों साल लगा देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खगोलीय पिंडों और वस्तुओं की दूरी ही बहुत ज़्यादा है। दो तारे, दो ब्लैक होल के बीच का फासला कई लाइट ईयर्स का होता है, खासकर ब्लैक होल्स का। ब्लैक होल्स बेहद दूर होते हैं, साथ ही वे धीमी गति से मूव करते हैं, और गैलेक्सी के बीच की दूरी तो और भी ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जा रही है डार्क मैटर के वजह से। अगर ये हाइपोथेटिकल चीज़, जो कि असंभव है, संभव हो गई, तो भी अंत में बना ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के कारण सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा और समय के साथ साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्पेस की सारी
ऊर्जा ब्लैक होल द्वारा छोड़ी गई एनर्जी रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में ही रहेगी। मतलब सभी चीजों के अंत के बावजूद जितनी एनर्जी ब्रह्मांड के शुरुआत में थी वो हमेशा से ही कायम रहेगी, और इस तरह अंत होने के बावजूद किसी चीज का अंत नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना कि खत्म की जा सकती है। हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से अपनी पुरानी शक्ल ले ले। कहना तो ये बहुत मुश्किल है कि अंत में क्या होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।